वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं जी आज पाकिस्तान, और यकीनन जी ईद की आमद है। वैसे इस ईद पे एक्साइटमेंट नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी पता होता है कि आज चांद रात है, कल ईद आएगी। तैयारी थोड़ी मुख्तलिफ होती है, चाकू छुरियाँ तेज़ कराई जाती हैं, चटाइयाँ आ जाती हैं, और यकीनन बारिश ने अब सूरत हाल को और भी बदल दिया है। लेकिन क्या इन तमाम हमारी जो तैयारियाँ हैं उसमें सिविक सेंस के ऊपर हमने कुछ ज़ोर दिया है? क्या हम ये सोच रहे हैं कि ठीक है जी, जज्बा ईसार, जज्बा कुर्बानी से सरशार होकर हम जो सुन्नत इब्राहीमी फ़ॉलो करने वाले हैं, क्या इससे कहीं मेरे आस पास पड़ोस में लोगों को कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपनी गली तो साफ़ रख रहा हूँ, अपना घर तो साफ़ रख रहा हूँ, लेकिन मेरे इलाके में जो मेरा फुटप्रिंट है माशाल्लाह से वो उसी तरह कायम और दायम है। दूसरी तरफ ये भी कि किस तरह पब्लिक स्पेसेस का इस्तेमाल किया जा रहा है। कई इलाकों में कोई हज़रत ने अगर अपना प्लॉट लेकर छोड़ा हुआ है लेकिन उस पर कंस्ट्रक्शन नहीं की, तो मोहल्ले वालों ने तसव्वुर कर लिया कि जी यहीं पे टेंट लगा लो और तमाम अपनी गाय बकरियां यहीं पे बांध दी जाएं। लेकिन उसके बाद जब वहाँ पे कुर्बानी हो जाती है तो उस प्लॉट के मालिक से ही शायद ये तवक्को की जाती है कि वहाँ की वो सफाई करवा ले। नाउ दीज आर स्मॉल थिंग्स, और ये सिर्फ ईद पे नहीं, हम पूरा साल देखते हैं। अगर आपकी गली में कंस्ट्रक्शन हो रही होती है तो घर का जो मलबा है आप किसी खाली प्लॉट पे डाल देते हैं। कचरा उठाने वाला कचरा तो उठाएगा लेकिन वो मलबा नहीं उठाता। इस तरह की बहुत सारी सिचुएशंस पे आज बात करेंगे, क्योंकि हज स्पेशल आप देख चुके हैं, ईद स्पेशल आप देखेंगे, लेकिन आज अहम ये है वो खुसूसी बातें जो हमारे जहन में होनी चाहिए। सबसे पहले जी हमारे साथ आज मौजूद हैं इमरान भाई। इमरान भाई को आप जानते हैं एज ए ट्रांसफॉर्मेशन कोच, और यकीनन हम इनसे मुस्तफ़ीद होते हैं, इनके तजुर्बे से भी, इनकी अंडरस्टैंडिंग से भी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। और मज़ीद मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन गुफ्तगू अगर आपसे मैं शुरू करूं, मुझे बताएं कि इस वक्त बारिशों का सिलसिला भी है। हम सितम ज़रीफ़ी ये है कि कुर्बानी का जो जानवर लाए हैं, कई लोगों ने उसको इलेक्ट्रिसिटी पोल के साथ ही बांधा हुआ है। अब ये इतना ख़तरनाक है, क्या कहेंगे लोगों को? यानी ये आज के दौर में 2021 में भी ये बताने वाली बातें। आपने अभी जो ये बात कही बड़ी तकलीफ दे है। देखिए आगाज़ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन से करना चाहिए। अगर हम रूह को समझ जाए ना कि अल्लाह तबारक व तआला को अपनी कोई इबादत मकसूद नहीं है जिसके ऊपर बंदे को परेशानी हो। सही। यानी अगर किसी दूसरे को परेशानी हो, एनवायरनमेंट को परेशानी हो, माहौल को परेशानी हो, क्योंकि उसका बेनिफिशियरी बनी नौ इंसान है। यानी वाज़ेह तौर पर दीन ये बात कहता है कि बनी नौ इंसान को तकलीफ़ पहुँचा के अल्लाह का कोई हक़ अदा नहीं किया जा सकता। सही। अगर हम यहाँ से शुरू करें तो फिर ये बात समझ में आ जाएगी कि वो जो जानवर जिसको बांध दिया गया, बारिश में बांध दिया गया, बिजली के खंभे के साथ बांध दिया गया, और ज़ाहिर आपको पता है करंट कंटेजियस होता है ना, यानी उसको जो हाथ लगाएगा उसको लगेगा, जो हाथ लगाएगा उसको लगेगा। तो आप ये सोचें कि अगर ये इतना रिस्क लेने के बाद अगर हम इतनी कोताही करेंगे तो फिर वो अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी कैसे हासिल करेंगे? किसी एक बंदे को अगर तकलीफ़ होगी तो हम कैसे खुशनुदी हासिल करेंगे? तो हमें इसकी इतनी एहतियात करनी चाहिए, इतनी एहतियात करनी चाहिए कि हमें ये सोचना चाहिए कि अगर बंदा परेशान होगा रब नाराज़ होगा। अब आप छोड़ दें कि हमारी कुर्बानी कैसे कबूल होगी, वो कह रहा है कि बंदा नाराज़ होगा। अच्छा, जो इखलास है ना, उस इखलास के अंदर भी ये कि अल्लाह तबारक व तआला कहता है तुम्हारा खून हमारे तक नहीं पहुँचता, गोश्त हमारे तक नहीं पहुँचता, इखलास और तकवा नीयत पहुँचती है। तो अब अगर नीयत ये है कि सारी दुनिया देखे मेरा जानवर, अगर नीयत ये है कि बाहर जो है वो उसको चलाया जाए, फैलाया जो है वो ठहराया जाए, चर्चे किए जाए, सेल्फियाँ लेके प्रमोट किया जाए, तो फिर जो आपको जैसे रब कहता है कि जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन वो कुर्बानी जो उसको मकसूद है ये उस कुर्बानी का नाम नहीं है। एक बड़ा ही अहम इसमें नुक्ता लेके आना चाहते हैं, जो हमारे यहाँ बाअसर लोग हैं जिनके पास वसाइल ज़्यादा हैं, मेरी ये बात समझ में नहीं आती। आप बेशक जितनी भी जानवरों की कुर्बानी करना चाहें, आप दूसरों को तकलीफ़ में क्यों लेके आते हैं? यानी कोई शख्स अगर अपार्टमेंट में रहता हो, सब समझ में आती कि उसके पास जगह कम है, लेकिन जिनकी बाकायदा बड़े बड़े घर हैं, कोठियाँ हैं। मैं जो सोसाइटी में रहती हूँ, मुझे पर्सनली ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है कि हम आते हैं जी फैसल कंटोनमेंट बोर्ड के अंडर, और पूरा साल जो हमारे पार्क्स हैं इमरान भाई, जिसको हम सोसाइटी के लोग ही मेंटेन कर रहे होते हैं, हमारे यहाँ कुछ हैं जो सुनने के रवादार नहीं हैं, और उन्होंने कुर्बानी का जानवर पार्क्स में, जो कि पब्लिक स्पेस है, वहाँ पर बांध दिया है। अब समझ नहीं आती कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी तो है, लेकिन पार्क्स आर नॉट प्लेसेस जहाँ पे आप पूरे साल की मेहनत किसी की रायगां कर दें और वहाँ पे कुर्बानी का जानवर बंधा हो। अब इसमें कंटोनमेंट बोर्ड को भी थोड़ा सा मेरे ख्याल में एक्टिव होने की ज़रूरत है। क्या कहेंगे आप लोगों को? देखिए, कुर्बानी तो कुछ उलमाए किराम के नज़दीक वाजिब है, कुछ के नज़दीक नफिल है। नमाज तो फ़र्ज़ है ना, नमाज पे तो कोई क्वेश्चन नहीं है कि नमाज फ़र्ज़ है या नहीं है।
किसी का रास्ता रोक के, पब्लिक के रास्ता रोक के, मार्केट का रास्ता रोक के, गाड़ी का रास्ता रोक के, बच्चों का रास्ता रोक के, स्कूल का रास्ता रोक के वहाँ नमाज भी अदा नहीं की जा सकती। वो तो फ़र्ज़ है, सही, राइट। ये तो वाजिबात है, कुछ नवाफिल कहते हैं, कुछ वाजिब कहते हैं। तो आप ये खुद सोचिए कि जिसके ऊपर, जिस जगह के ऊपर हक नहीं है। देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा के अंदर मस्जिद जब तक कीमत अदा नहीं की गई मस्जिद नबवी की, जब तक उसको मस्जिद जो है वो कन्वर्ट नहीं किया। कितना वाज़े पैगाम आपको दिया कि जो जगह जिसके लिए मुख्तस होगी वहाँ पर उसका जब इख्तियार आपके पास होगा फिर आप उसको इस्तेमाल करेंगे। ये कैसे मुमकिन है कि बनी नौ इंसान की फलाह के लिए एक पार्क बनाया गया और उसके अंदर जानवर जाके बांध दिया जाए, जब अगर आपके पास जगह नहीं है तो जगह का इंतजाम करें। भाई आप जब लाखों रुपए लेके जानवर ले रहे हैं तो ऐसी दुनिया में बहुत सारी जगह आपको शहरों में मिलती हैं जहाँ पे अपना जानवर इज्जत के साथ आप बांध सकते हैं। अगेन अगर नमूद नुमाइश नहीं करनी है आपने, अगर आपने बताना मेरे ख्याल में थोड़ा सा इंतजामिया को भी स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है। एक तो नंबर 1 आपको पता है कि कितना प्लांटेशन और बागबानी का काम मुख्तलिफ बोर्ड्स कराची में या मुख्तलिफ इलाकों में करते हैं, लेकिन अगर कोई सोसाइटी उसको मेंटेन कर रही है तो वहाँ के रहने वालों को भी चाहिए, एहसास होना बहुत ज़रूरी है। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही हैं सोनिया लोधी, हु इज़ अ फिटनेस एंड न्यूट्रिशन कोच एज़ वेल। बहुत शुक्रिया सोनिया फॉर ज्वाइनिंग इन। आप किस तरह देखती हैं रवैयों को? हम देखते हैं कि पाकिस्तान के हर शहर में लोगों का अंदाज मुख्तलिफ है। कहीं इंतज़ामिया अगर स्ट्रिक्ट है तो वहाँ सफाई आपको बेहतर नज़र आएगी, लेकिन जहाँ आप थोड़े से रिलैक्स्ड हुए तो लोगों ने, यानी हमें ऐसा लगता है कि सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है। आप इसको कैसे देखती हैं? एंड वेरी गुड मॉर्निंग सबसे पहले। और आपने जितनी भी कॉन्वर्सेशन अभी तक हुई मैं उसको सुन रही थी जी, और आप लोग बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। मतलब मैं खुद भी यही देखती हूँ, जिस तरह से आपने कहा कि आपको भी पर्सनली कुछ इश्यूज़ हैं जो फेस करने पड़े। लाइकवाइज मुझे भी यहाँ पर इस तरह से, ऑल्दो कि मैं इस्लामाबाद में हूँ लेकिन उसके बावजूद हमें भी यहाँ पे कुछ इश्यूज़ ऐसे ही फेस करने पड़ रहे हैं। आई डोंट नो, समहाउ मैं ये देखती हूँ कि लोगों को सिर्फ अपनी पड़ी है। I mean, वो ओवरऑल इस चीज़ों को नहीं देखते, वो सिर्फ अपनी हद तक, अपनी ज़ात की हद तक महदूद होते हैं। सेल्फ लव अच्छी बात है, सेल्फ ऑब्सेशन भी अच्छी बात है, वो सेल्फ लव में ही आ जाता है, बट इट डजंट मीन कि आप अपनी वजह से दूसरों को परेशानी का सामना करना पड़े, आपकी वजह से दूसरे लोग परेशानी का सामना करें। यहाँ पर भी वही हालात हैं, जगह जगह कुर्बानी के जानवर मैं देख रही हूँ कि बंधे हुए हैं। यहाँ पर इतना ग्रीन एरिया होता है, इस्लामाबाद में आपको पता है ग्रीनरी बहुत ज़्यादा होती है। उन लोगों ने भी बहुत मेहनत करके जगह जगह पौधे लगाए हैं और जगह जगह प्लांटेशन हुई हुई है और बहुत अच्छा और नीट माहौल है। उसके बावजूद अपने घरों को छोड़कर लोगों ने वहाँ पार्क्स में और दूसरी ऐसी जगहों पे बांधा हुआ है जहाँ पर उनको गार्डन को ऑलरेडी मेंटेन किया हुआ था। सही, मुझे लगता है कि अगर आपने कुर्बानी का जानवर लिया है सो वो आपकी ज़िम्मेदारी है, ना कि वो उस गार्डन वाले की ज़िम्मेदारी है, ना कि वो इंतज़ामिया की वो ज़िम्मेदारी है। वो जानवर आपने अल्लाह ताला के लिए लिया है, अल्लाह की राह में कुर्बानी के लिए लिया है। एक जज्बा है, एक ट्रेडिशन है, एक ओकेजन है। और अगर आप वो कुर्बानी का जानवर अपने घर में नहीं रख रहे हैं, कहीं और बांध रहे हैं, दूसरे को परेशानी भी दे रहे हैं, मतलब मैं नहीं समझती कि ऐसा होना चाहिए। सोनिया, आप समझते हैं कि इसमें इंतज़ामिया को स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है? यानी इस तरह की चीज़ का तस्वुर भी नहीं कर सकता किसी और मुस्लिम मुल्क के अंदर। यानी आप यही दुबई चले जाएं, मस्कत चले जाएं, ओमान चले जाएं, कहीं इस अंदाज में कुर्बानी नहीं होती कि जी हम धड़ल्ले से कहें कि जी हमारी कुर्बानी का जानवर है और क्योंकि हमने सुन्नत इब्राहिमी फॉलो करनी है तो इस पब्लिक स्पेस को तहस नहस करना मेरा राइट है। इस पार्क में भी मैं बांधूंगा, आपने जैसे खुद कहा कि ग्रीन स्पेस में भी करूंगा। और कोई यानी कह दे, अगर जुर्रत कर दे, कोई आप ही का पास पड़ोसी आपको इशारा करे कि भाई ये सही नहीं है, तो आप उसको डांटने के लिए चढ़ दौड़ते हैं। क्या करना चाहिए? बिल्कुल लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं इसके ऊपर कि ये आपका घर नहीं है या आपकी प्रॉपर्टी नहीं है और उस किस्म की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं। ऑब्वियसली इंतज़ामिया को स्ट्रिक्ट होना चाहिए। और यहाँ पर इस्लामाबाद में, कराची में भी मेरी ईदें गुजरी हैं, बचपन से हम वहाँ पर भी ईद गुजारते आए हैं। मैंने वहाँ पर तो अभी तक कोई ऐसे इंतज़ामिया को बचपन से लेकर आज तक स्ट्रिक्ट नहीं देखा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई एम सॉरी अगर बुरा लगे, लेकिन ये कि मैंने कभी भी कोई इस तरह का माहौल देखा ही नहीं कि जी हमेशा से हम सड़कों पे खून देखते आए हैं, हमेशा से वो उनके जो चीजें होती हैं, आलाइशें होती हैं। अच्छा सोनिया, बिल्कुल इस पे बात करते हैं, हम मजीद भी बात करते हैं। और आपने कहा कि फुकदान नजर आता है, लेकिन इंतजामिया बेचारी भी क्या क्या करे। सफाई की जिम्मेदारी हमने उन्हें दे दी है, बारिशों में चीज़ों को देखना उनको देख दिया है, निगलेरिया से उन्होंने लड़ना है, आलाइशों को उठाकर ठिकाने पे उन्होंने लगाना है, लेकिन शहरी खुद क्या कर रहे हैं? कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। सबसे पहले तो तमाम लोगों को दुरूद सलाम की दावत देता हूँ। और बात दरअसल ये कुर्बानी एक बहुत बड़ी अजीम इबादत है और ये जिन हस्तियों के से वाबस्ता है
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, ये कुर्बानी करनी चाहिए, बेइंतहा करनी चाहिए, मगर बस थोड़ा सा ये देख लेना चाहिए कि इन्हीं अजीम हस्तियों के ये पैगामात हैं कि लोगों को तकालीफ न पहुँचाई जाए। अगर हमारे इस अमल से किसी को तकलीफ पहुँचती है तो उनको चाहिए कि ये तकलीफ लोगों को बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया। बल्कि इसमें एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी और भी है कि एक मुनाफाखोर तबका भी मौजूद है, जो यहाँ पे हम दुआ गो हैं कि लोग महफूज रहें, ये बारिश अब्र रहमत बनकर बरसे, लेकिन लोग ऐसे भी हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं, जी बारिश होगी, मवेशी मंडी का रुख करेंगे, वहाँ पर क्योंकि बेचने वाला परेशान होगा, कम कीमत में उससे जानवर ख़रीदेंगे और फिर महंगे दामों उसको फ़रोख्त करेंगे। ये जहनीत भी है हमारे यहाँ लोगों की। इस पे बात करते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात हम कर रहे हैं कि दूसरों को मुश्किल में डालकर क्या हम वाकई जज्बा-ए ईसार से सरशार हैं जो हम कुर्बानी दे रहे हैं, और इस बात पे बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं कि दुनिया भर में अगर देखा जाए, मुस्लिम उम्मा में, मुस्लिम ममालिक में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कुर्बानी के जानवर की ख़रीद व फ़रोख्त पाकिस्तान में होती है। एक बहुत बड़ा ये एक कहना चाहिए कि कारोबार है। इसके अलावा अब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुकी हैं शेफ़ सामिया। उनसे भी जानेंगे कि ख़वातीन इस वक्त क्या सोच रही हैं। सामिया, शुरुआत अगर तुमसे करूँ, जिन लोगों ने कुर्बानी का जानवर ले लिया है और कल रात को जिस तरह की मूसलाधार बारिश कराची में हुई है, तुम्हें लगता है जो खातून खाना थी, ख़वातीन थी, वो भी बड़ी परेशान हो गई होंगी कि किस तरह देखभाल करें, या ये समझा जाता है कि कुर्बानी तक और ईद उल अज़हा की तमाम तर जिम्मेदारियाँ मर्दों पे ही आयद हैं? आपका इस पे बारे में क्या तज्ज़िया है? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। और कल जो मैं, क्योंकि ख़ुद बाहर थी और कल मेरा एक शूट था और हम बारिश में स्टक हो गए थे, तो मैंने जो एक चीज़ जो फील की, ख़ास तौर पे लोग, ख़वातीन, बच्चे, बड़े बुज़ुर्ग, सब लोग अपने जानवरों को हिफाजत दे रहे थे। जहाँ पे नहीं लगे हुए थे तो वो लोग फटाफट टेंट लगा रहे थे, घरों की बेडशीट से जो है वो उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे। ये अच्छी बात है। ख़वातीन तो जाहिर सी बात है घर का एक बुनियादी वो है, तो उनके बगैर तो कोई भी फेस्टिव है वो नामुकम्मल है। लेकिन कल जो बारिश हुई है उससे जो है वो हमें एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि हमें सबसे पहले जब भी हम अपना कुर्बानी का जानवर लेकर आए तो उसके बैठने उठने की और जहाँ उसको हम रखेंगे उसकी हमें प्रिपरेशन रखनी चाहिए, चाहे बारिश हो या ना हो, क्योंकि धूप बहुत सख्त है और हमारा मौसम भी इस तरह का है। अच्छा, और ख़ास तौर पे ये देखें कि अब तो बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो अभी से चलें, आपकी ये तैयारी नहीं थी कि उसके लिए शेड या शेल्टर मौजूद नहीं था, लेकिन अब कुर्बानी के लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी? क्या इसी तरह हम खून की नदियाँ बहते हुए अपनी सड़कों पर, अपनी शाहराहों पर देखेंगे, या कुछ उसके बारे में सोचा है? ये सवाल तो किया जा सकता है कि जिस दीन की रूह से कोई भी हम फरीज़ा अदा कर रहे हैं, वाजिबात अदा कर रहे हैं, वो किस अंदाज में कर रहे हैं, उस अंदाज को क्वेश्चन करना है, या उसमें अगर खामी है कोई उसको बेहतर कर लेना, ये दीन के मुनाफी नहीं है, बल्कि दीन का निस्फ हिस्सा ही सफाई और सुथराई है। क्या कहेंगे इमरान भाई? देखिए, अच्छी बात है। अब आपने प्रोग्राम की खूबसूरती ये है कि हर किसी को मौका मिलता है। मैं, अगर मेरी बात पहले वाज़ेह नहीं हुई थी, मैं फिर वाज़ेह कर दूँ। कुछ उलमाए किराम के नज़दीक कुर्बानी जो है ये वाजिब है, और कुछ उलमाए किराम के नज़दीक ये नफिल है। तो जो इसको नफिल समझ के करता है वो भी एक अजीम इबादत है, जो वाजिब समझ के करता है तो भी एक अजीम इबादत है। लेकिन इबादत की जो रूह है वो इखलास है, और बनी नौ इंसान को तकलीफ़ दे के अल्लाह को इबादत मकसूद नहीं है। ये दीन का बड़ा वाज़ेह पैगाम है। दूसरी बात ये कि आपके जो, अगर आपकी इजाज़त हो तो एक प्यारी बहन शेफ़ सामिया से मैं ये कहूँगा कि आप अब से लेके और बकरीद के 3-4 दिनों के बाद तक अपने हर प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर ये ज़रूर प्रोमोट कर सकें कि हम सारे साल गोश्त खाते हैं, और बहुत अच्छी अच्छी तरकीबें भी आप लोगों को बताएंगे, कलेजी से लेके और भुने कबाब तक, लेकिन एतदाल भी थोड़ा सा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जितनी स्पीड से हम गोश्त खाएंगे इस मौसम में, जो कि बरसात के मौसम में तमाम हशरातुल अर्ज़ लैंड कर चुके होते हैं और ज़रा ज़रा सी चीज़ के ऊपर इंसान बीमार हो जाता है, तो हम इतनी बेएतदाली से इतना गोश्त खाते हैं। कुर्बानी का गोश्त हम खा सकते हैं, लेकिन इसको तकसीम करना ज़्यादा अफजल है,
और आप कम से कम खाएं तो आपकी सेहत के लिए भी जो है वो बहुत मुफीद है। बिल्कुल। अच्छा, ये सवाल अगर मैं, जिस तरह हम अभी तो देखभाल की बात हो रही है, सोनिया क्या समझती हैं कि एतदाल एक तो खाने पीने में ख़त्म हो जाता है, लोग बल्कि इंतज़ार कर रहे हैं कि बकरा ईद आए तो उसके बाद मुख्तलिफ बारबेक्यूज़ होंगे, मौसम भी सुहाना हो गया, अब तो उसकी ज़्यादा तैयारी हो रही है। किस तरह लोगों को ये समझाया जाए कि भाई थोड़ा अपना जिस्म समझ के, अपना हाजमा समझ के ही खाएँ? देखिए, मैं हर जगह एक बात करती हूँ, एक कॉन्सेप्ट है माई प्लेट का, अगर आप गूगल भी करेंगे तो ये आपको इजीली मिल सकता है। माई प्लेट का कॉन्सेप्ट अगर आप अपने लाइफस्टाइल में ऐड ऑन कर लेते हैं तो चाहे ईद हो, बकरा ईद हो या कोई भी ओकेजन हो या आपके घर में होने वाली कोई भी दावत हो, आप इजीली अपने ईटिंग को हेल्दी ईटिंग में तब्दील कर सकते हैं। और जहाँ तक सफाई और एतदाल और नीयत और इस तरह की चीज़ों का सवाल है, तो लाइक वाइज उतना ही हेल्दी ईटिंग भी इम्पॉर्टेंट है हमारी ज़िंदगी में। वो हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ साथ हेल्दी ईटिंग भी आ जाती है। सो ईद हो, बकरा ईद हो, कुछ भी हो, आप माई प्लेट के कॉन्सेप्ट को इजीली फॉलो कर सकते हैं। माई प्लेट के कॉन्सेप्ट में एक प्लेट है जो कि एक जो रेगुलर राइस प्लेट होती है बड़ी वाली, उसके अंदर आप उसको 4 हिस्सों में तकसीम कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। एक में आपका हिस्से में आपका गोश्त आ जाएगा, वो गोश्त कोई भी हो सकता है, वो बकरे का, गाय का, चिकन का या जो भी आप खाना चाहते हैं, मतलब प्रोटीन डाइट आ जाती है। दूसरे हिस्से में आप सैलड और फ्रूट्स वगैरह ऐड कर लेते हैं। तीसरे में डेयरी यानी कि दही आ जाता है, और चौथे में कार्ब्स आ जाते हैं यानी कि राइस, या फिर आपके आ जाती है रोटी। ये वो तरीका है कि जिससे आप तमाम फूड ग्रुप से भी आप मुस्तफीद हो सकते हैं और उसमें एक एतदाल, एक बैलेंस भी आ जाएगा। लेकिन सामिया, आपकी तरफ और इमरान भाई आपकी तरफ आना चाहूँगी। जिस तरह हम पहले भी बात कर रहे थे और हम जानते हैं मैनेजमेंट और ह्यूमन साइंसेस हमें सिखाती हैं कि इंसान चेंज को हमेशा रेजिस्ट करता है। हम अपने आप को तब्दील नहीं करना चाहते, जिस तरह चल रहे हैं वो हमारा कंफर्ट जोन है, उसमें बुराइयां भी नज़र आएंगी, उससे तकलीफ़ भी हो रही है, लेकिन रेजिस्टेंस भी मौजूद है। सामिया, जब भी कहा जाता है कि भाई आप सफाई सुथराई का, हम इतने डिफेंसिव हो जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमारी जो आइडेंटिटी है या हमारा जो तरीका है या जो हमारी शरीयत है वो क्वेश्चन हो रही है। हम क्यों इतने ज़्यादा डिफेंसिव हैं? हमारे क्लोज्ड हार्ट्स, क्लोज्ड माइंड्स क्यों हो जाते हैं उस वक्त? एक्चुअली सबसे पहली बात ये कि जो हम चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते ना सिद्रा, उससे पहले के हालात ऐसे होते नहीं हैं। अगर हम कोई भी तब्दीली करने से पहले अगर पहले ही उसके सोल्यूशंस बना दिए जाएं तो सोल्यूशंस को देख के दिल वैसे ही बड़ा हो जाता है कि अरे हाँ यार, इस मसले का ये हल है। हम बोलते तो हैं कैसे कि हम कुर्बान करें, और हम हर गली में ना, कैसे कि आपको पता है मानसून का मौसम है, अब तो पूरी नदियां बहेंगी और सारा खून गटर में और नालों में जाएगा, और ऑलरेडी पूरे इलाके जो है वो कल खराब हो चुके हैं। हम ये बार बार मैसेज दे रहे हैं कि प्लीज आप लोग अपने घर के बाहर ना करें, आप किसी मैदान में या किसी खाली प्लॉट पे मिल के करें। लेकिन कुछ ऐसे भी इलाके हमारे पास जहाँ पे जगह ही नहीं है, तो ये अगर आप पहले से सॉल्यूशंस निकाल के रखें तो हम ये जब बात अगर कहें तो उसमें एक वजन भी पैदा होगा और यानी सॉल्यूशन भी दें। हम एक तरफ से कहते हैं कि भाई जिम्मेदारी लें। जिम्मेदारी क्या होती है? एक बच्चा आया, उसको 500 रुपये पकड़ाया, उससे कहा कि व्हील बैरो में तुम ले जाओ ये अलाइश, लेकिन हमें नहीं पता कि उसने आपकी गली के कोने पे जाके या 2 गली छोड़ के फेंक देनी है। तो यानी वो जिम्मेदारी लेना हमारा काम है या इंतजामिया का? यहाँ पे कंफ्यूजन आती है। कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी सर, आपकी आवाज़ थोड़ी ब्रेक हो रही है, फरमाइए। मैं कह रहा हूँ सैयद जुल्फ़िकार अली बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। जी सर, फरमाइए, क्या कहेंगे आज के मौजू पे? आज के मौजू पे मैं इतना ही कहूँगा कि कुर्बानी तो बिल्कुल हम पर फर्ज है और उसकी अदायगी हमें करनी चाहिए, लेकिन ये जो हम लोगों की नुमाइश करते हैं जो चीज़ हम कर रहे हैं सही, उसको अगर हम थोड़ा सा कम करके और उसको बचा के किसी लड़की बच्ची की शादी में उसको लगा दें या कर दें, तो ये भी एक बहुत कुर्बानी नहीं है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया सर कॉल करने का। ये पर्सनल चॉइसेस हैं, देखें ये इंसान का ख़ुद का अपना फ़ैसला है कि उसका दिल किस चीज़ पे मानता है। हमारे बुज़ुर्गों ने यही सिखाया है कि इन दिनों में सबसे अफजल फ़ेल यकीनन ये कुर्बानी करना है। बाकी चीज़ों का भी हक़ है, बाकी चीज़ों का भी, यानी यकीनन आपके इर्द गिर्द अगर लोग हैं जो इमदाद के मुस्तहिक़ हैं, उसके मुख्तलिफ़ तरीके हैं उनकी मदद करने के। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं जी आज पाकिस्तान। बात हो रही थी ईद कुर्बान की तैयारियों के हवाले से, और ऑफलाइन इमरान भाई ने कहा ज़रा वो छप्पर जो ऊपर डालना है प्लास्टिक वाला, उसके रेट तो पता करें सिद्रा। रातों रात उसमें ऐसी तेज़ी नज़र आई है कि इंसान सोच रहा है कि बिटकॉइन के बजाय इसी में इन्वेस्ट कर लेना चाहिए था। क्या कहते हैं इमरान भाई? सर 50 रुपये का बेटा प्लास्टिक, जो रेगुलर प्लास्टिक है ना, उसकी शीट आप लेते हैं 50 रुपये की मिलती थी, कल 250 रुपये की मिल रही है। वो और ये नीचे नहीं आनी बारिश नहीं, अब तो ज़ाहिर है वो जो अच्छा एक और भी एक अलमिया है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेंगे उसको मज़ीद जमा कर लेंगे, क्योंकि आगे ज़ाहिर लोगों को और परेशानी होगी। जैसे अभी एक और भी बात कही थी, अच्छा इसमें कुछ हमारा भी कसूर नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी समिया बहन ने कहा था कि कल उन्होंने देखा कि वो अपनी घर की बेडशीट निकाल के लेके आई क्योंकि बारिश आ गई। हमें कितने दिनों से पता है कि बारिश आने वाली है, बहुत दिनों से पता है, राइट। उसके बावजूद भी हम क्या कह रहे हैं कि या तो बेडशीट निकाल के लाएंगे या 250 रुपये का प्लास्टिक खरीदने जाएंगे। भाई अगर आप खरीदते थे 3-4 दिन पहले तो शायद 85 रुपये का मिल जाता आपको। ठीक है, मुनाफाखोरी कम है, लेकिन हमारी एक प्लानिंग भी तो हो सकती है ना। हम एक रिएक्टिव लोग हैं, हम ऑब्वियसली जो प्रोएक्टिव लोग तो है नहीं कि पहले से सोचेंगे। तो जब हम रिएक्टिव होंगे तो हमारा यही जो है वो काम होगा। दूसरा, जो आप सफाई के ऊपर बार बार ये बात कह रही हैं, मैं कहता हूँ कि हमारा तो दीन एक मुकम्मल ईमान सफाई का पैगाम है। ज़ाहिर और बातिन की सफाई कराता है, 5 टाइम दिन में वज़ू करवाता है। तो मुसलमान तो गंदा बड़ा मुश्किल लगता है कि मैच कर सके। मगर आपस की बात है, अगर मैं यहाँ पे सामिया भी मौजूद हैं, सोनिया भी हैं, सवाल मेरा ये है कि हम इस वक्त ये जो पेन पॉइंट महसूस कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि हर गली मोहल्ले में इस वक्त कुर्बानी का जानवर बंधा हुआ है। ईद वाले दिन हम सबको पता है कि हमारे लिए निकलना मुहाल होगा। हर घर के सामने ही कसाई बैठ के, बल्कि अपनी पसंद के हम पीसेस करवा रहे होंगे और अपना जो रेगुलर कसाई है उसको ज़्यादा पैसे दे के उससे काम करवा रहे होंगे। लेकिन आम दिनों में भी पूरे साल भी हमारा कोई अलग तरीका तो नहीं है। यानी जो गोश्त वाले की दुकान है उसमें हमें पता है कि वो पता नहीं कितना खून जमा है, कितनी गंदगी है। हम वहाँ बड़ी खुशी से जाते हैं, मर्ज़ी से गोश्त वहाँ से ख़रीदते हैं, चाहे वो जिस नर्ख पे भी दे रहा हो, और उसको घर आके साफ़ सुथरा करने की हम उसकी तैयारी करते हैं। यहाँ तक कि सोनिया, सामिया, आप लोगों ने भी देखा होगा, हम ट्रैफिक जाम में कभी फंस जाएँ तो हमें नज़र आता है कि मीट हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। एक बड़ी सी सुजुकी जिसमें चर्बी समेत वो पूरी टांगे रानें रखी होती हैं सामिया, और उस पर लोग यानी जो कसाई होते हैं जो उसको कर रहे हैं, स्टैंप भी लगा हुआ है उसके ऊपर, बैठे हुए भी हैं और जा रही हैं। ये हम अपनी आंखों से देखते हैं और वो गोश्त खरीदते भी हैं और कंज्यूम भी करते हैं। कैसे लोग हैं हम लोग? अच्छा सामिया कैन यू हियर मी? जी हेलो जी बताइए। ये तो आपने बिल्कुल सही बात बोली कि हम ये देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। अच्छा, हम बात ही करें कि कुर्बानी किस तरह करें। हम इस बात पे भी बात उठा सकते हैं कि हमने जो जगह जगह जानवर जो बेच रहे हैं ये भी गलाजत पैदा कर रहे हैं और मजीद ट्रैफिक को खराब कर रहे हैं। तो इसके लिए भी एक शहर का कोना है जहाँ पे सहूलत से लोग जाते हैं, उसको बहुत अच्छा बेहतर बना दिया है, या फिर मजीद उसको सहूलत करने के लिए भी आप रिस्ट्रिक्टेड करें। अच्छा, उसमें सामिया कि जब उसमें सामिया मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ी लोग कह रहे हैं कि रुकावट ये है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। वैसे तो एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी का इंतज़ाम किया गया है, लेकिन ये छोटी मंडियाँ जो जगह जगह आपको नज़र आ रही हैं, या एक इंडिविजुअल कोई बेचने वाला, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप इतने पैसे दे के सुजुकी में डाल के उसको लाना नहीं चाहते। लेकिन इमरान भाई, जहाँ जिद्दत की बात की जाए ना, प्लानिंग का तो ये आलम है। ठीक है, हमने प्लास्टिक ख़रीदा हो या ना ख़रीदा हो, क्रेनों का इंतज़ाम किया है ताकि घर की छतों पे, अपार्टमेंट्स की छतों पे गाय को ट्रांसपोर्ट किया जाए। इस ट्रेंड को आप कैसे देखते हैं? मुझे तो बड़ी तकलीफ में नज़र आता है वो कुर्बानी का जानवर। अल्लाह ताला हिदायत दे, कुर्बानी का भी तमाशा बन गया है। ये हदी का जानवर है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर कहा, ये शायर अल्लाह है, ये मेरी निशानियों में से है। जैसे मकाम इब्राहीम, जैसे हजर अस्वद, जैसे सही, ऐसे ही ये जो हदी का जानवर, ये कुर्बानी का जानवर है, ये मेरी निशानियों में से एक है। अब अल्लाह की निशानियों को इस तरह लटकाया जाए, इस तरह इसका तमाशा जो है वो बनाया जाए, तो क्या चीज़ अल्लाह तबारक व तआला को पहुँचेगी। अच्छा, इसमें ज़ाहिर एक एहसास बर्तरी है जो अल्लाह तबारक व तआला को सख्त नापसंद है, क्योंकि ये शैतान की सिफत में से है कि वो बर्तरी जो है वो ज़ाहिर करता है, वो नमूद नुमाइश जो है वो ज़ाहिर करता है। तो ये जो जानवर को तकलीफ़ पहुँचाना, क्रेन से उसको नीचे उतारना, उसके बाद ज़ाहिर है उसकी वीडियोज़ बना के चलाना, मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला से रुजू करनी चाहिए, हिदायत तलब करनी चाहिए। कुर्बानी की रूह जो है वो इसके ऐन खिलाफ़ है
जो लोग करते हैं जिस तरह आपने जो है बताया उस पर। और मैंने अनफॉर्चुनेटली पिछली एक क्लिप्स के अंदर देखा था जिसके अंदर वो जानवर छुट गया था और वो नीचे गिर के मरा था। और वो किसी पे भी गिर सकता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप अपने साथ भी ज्यादती कर रहे हैं। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि ये बेज़ुबान कुर्बानी का जानवर अगर अल्लाह सिर्फ इसको एक दिन के लिए ज़ुबान दे दे तो वो किस तरह इल्तिजा करेगा खुदा से। और कई दफ़ा हम जैसे कहते हैं ना कि शायद इसको डर लग रहा है, कुर्बानी से एक रोज़ कबल ये रो रहा है, अल्लाह ताला से आपके लिए दुआ कर रहा है। हमने सैकड़ों ऐसी कहानियाँ सुनी हैं, लेकिन अगर वाकई वो अल्लाह से गिड़गिड़ा कर बताया कि या अल्लाह ये जो तेरी राह में मुझे कुर्बान कर रहे हैं इसका मेरे साथ रवैया कैसा था, इन्होंने मेरे साथ क्या बर्ताव रखा, तो मेरे ख्याल में हम में से बहुत सारे लोग, बल्कि तकरीबन तमाम ही लोग बहुत शर्मिंदा होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई हमारे साथ मौजूद होने के लिए। सामिया हमारे साथ मौजूद थी। कोई भी काम करने से पहले जिस तरह कहा जाता है कि अमल का दारोमदार नीयत पे है। आपकी नीयत तो ये है कि अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल की जाए, लेकिन फिर उस अमल पे नज़र भी डालिए कि उसके मुख्तलिफ ज़ाविये क्या हैं। क्या उसकी वजह से आपके आस पास पड़ोस में आपके घर वालों को या उस बेज़ुबान जानवर को ही कोई तकलीफ़ तो नहीं पहुँच रही। दीज आर द थिंग्स दैट वी नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट। लेकिन एक दफ़ा फिर जी मेरी तरफ से आप सबको पेशगी ईद मुबारक और हज की मुबारकबाद। हज स्पेशल आपने देखना है मंडे को और इंशाल्लाह ताला 21 और 22 जुलाई को आप देखेंगे आज पाकिस्तान का ईद स्पेशल। अगर तो जी प्रोमो मौजूद है वाइल आई एम सेइंग गुड बाय टू यू, हम चाहेंगे कि हमारा ईद का भी जो प्रोग्राम है उसकी झलकियाँ भी आपको दिखाएं। लेट्स टेक अ लुक एट दैट और इंशाल्लाह ताला पीर के रोज़ हज स्पेशल के साथ आपसे मुलाकात होगी। यही वो रौनकें हैं जिसका हम साल भर इंतज़ार करते हैं। कितना बड़ा टेंट लगता है, उससे हमें पता चलता है ये साल बिजनेस के लिए अच्छा था या नहीं। मेरे ख्याल में उसका बिजनेस से ताल्लुक नहीं होता, शो बिजनेस से होता है। बिल्कुल सही। जब कोई और रेसिपी बता रहा होता है आपका दिल चाह रहा होता है उसकी नोक पल सही कर दें। बच्चों से मशवरे करता हूँ, मैं बड़ा सीखता हूँ। बकरा ईद होती है वो मर्दों की ईद होती है, ख़वातीन तो पूरा साल ही एक्टिव होती हैं। आपको लगता है कि कोई उम्मीद है कि हम कुछ बेहतर हो सकें? एक तो हम सुन नहीं रहे, दूसरा हम में बर्दाश्त नहीं। एतराफ़ करें प्लीज़, आप सीखें। मीठा बनाएंगे और शेफ़ फरजाना ने हमसे कहा कि नवाबी सवैयाँ बनेंगी।